स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका का मामला पहुंचा चुनाव आयोग के पास, आपने दर्ज कराई शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस ने लगाए प्रधानमंत्री पर चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात चुनाव में 2002 दंगे की एंट्री, अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार। एक और बड़ी अपडेट, मतदाता सूची में धोखाधड़ी के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त, 2 अधिकारी निलंबित, जांच का आदेश। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की हत्या की आशंका का मसला पहुंचा चुनाव आयोग के पास, आपने दर्ज कराई शिकायत। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि पार्टी ने पूरे मामले में सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की है। विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव से मुलाकात की, उसके बाद आईपी स्टेट थाने में शिकायत की। बता दें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि चुनावी माहौल से भाजपा घबराकर अब हत्या की साजिश रचने लगी है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्य चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा है कि आयोग ने माना है कि ये गंभीर मामला है। उन्होंने हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बता दें कि सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा बदनाम करने की कोशिश में नाकाम रहने के बाद ये साजिश रच रही है। हमले को लेकर माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे अगर बाद में कभी हमला हो तो कहा जाए कि हमारे लोगों ने हमला कराया है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार केजरीवाल पर हमले हुए हैं, लेकिन आज तक उनकी जांच का पता नहीं चला है। उन्होंने कहा है कि ये गंभीर मामला है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पार्टी कार्यालय में आयोजित पत्रकारों में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में निगम चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां आम आदमी पार्टी को लेकर जिस तरह का माहौल बना है, उससे भाजपा इतनी बौखला गई है कि अब बदनाम करने की साजिशों से उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को खूब बदनाम करने की कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन किसी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ काम की राजनीति करते हैं, वो जो कहते हैं वही करते हैं। अब भाजपा नेता और सांसद मनोज तिवारी उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल पर हमला होने की बात कही गई, उससे साफ है कि भाजपा केजरीवाल की हत्या की साजिश कर रही है। हमारी मांग है कि धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी को गिरफ्तार किया जाए, इस मामले की पूरी जांच की जाए, उनसे पूछताछ की जाए कि उन्हें इस मामले में क्या क्या जानकारी है, कौन कौन साजिश में शामिल है, उनके फोन से लेकर मूवमेंट को लेकर जांच की जाए। चलिए अगली खबर, कांग्रेस ने लगाए प्रधानमंत्री पर चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल का आरोप, चुनाव आयोग से की शिकायत। दरअसल दोस्तों, गुजरात चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। इसी बीच कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव और राजनीतिक अभियान के लिए नाबालिग बच्चों के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत दर्ज कराई है। आयोग से मिलकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि हमारी जानकारी में आया है कि छोटे बच्चे को चुनाव प्रचार में लाया जा रहा है और उनको विशेष पार्टी के वस्त्र पहनाकर बच्चों से कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रचार करिए, ये भाजपा कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। खुर्शीद ने कहा है कि इस बात पर बहुत स्पष्ट आदेश इलेक्शन कमीशन दे चुका है और चाइल्ड वेलफेयर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी इस पर बड़ी स्पष्ट अपनी बात कही हुई है कि बच्चों को प्रचार में नहीं डालना चाहिए। इसमें कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय हैं। वहीं कांग्रेस नेत्री सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। एक तरफ हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जिनकी जिम्मेदारी है पूरे देश को प्रोटेक्शन देने की, खासकर बच्चों को प्रोटेक्शन देने की, वो बाकायदा एक छोटी बच्ची से प्रचार करवा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में प्रचार करने गए थे। उसी दौरान का एक वीडियो भाजपा ने अपने
आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा किया है, जिसमें एक नाबालिग बच्ची भाजपा के पक्ष में बोलती हुई दिखाई दे रही है। आरोप लगाया गया है कि बच्ची से चुनाव प्रचार करवाकर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन के अलावा हमारा जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है क्या नोटिस लेता है और इस पर क्या प्रक्रिया होती है और इस पर क्या एक्शन लिया जाता है। चलिए अगली खबर। गुजरात चुनाव में 2000 दंगे की एंट्री, अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने किया पलटवार। दरअसल दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव में 2002 गुजरात दंगे की एंट्री हो गई है। बीजेपी के प्रचार के लिए गुजरात पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सबसे पहले 2002 दंगे का जिक्र किया। उसके बाद अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं 2002 में जुहापुर आया था, उस समय हमारे साथ डॉक्टरों की एक पूरी टीम थी। हैदराबाद के हमारे डॉक्टरों ने कई लोगों का इलाज किया था, लेकिन गुजरात सरकार ने हमें एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां मुहैया करवाई थी। सभी दवाइयों की डेट 6 महीने पहले एक्सपायर हो गई थी। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं कि आप जिस दर्द से गुजरे हैं। बाबरी मस्जिद के साथ जो हुआ मैंने वो भी देखा। मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उस मंजर को दोबारा देखें। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो आपका वोट देना बर्बाद ही है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को छोटा रिचार्ज कहता हूं, कांग्रेस और छोटा रिचार्ज पर अपना वोट बर्बाद मत करें। हम सभी एकजुट होंगे, बीजेपी हारेगी और हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। ओवैसी ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस 27 सालों तक रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुजरात में बीजेपी भी 27 सालों तक रहेगी और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नाकारपन की वजह से बीजेपी राज्य में 27 सालों तक सत्ता में बनी रही। ओवैसी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भरोसा नहीं करने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा है कि छोटा रिचार्ज यानी केजरीवाल की पार्टी पर भरोसा मत करिए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ नहीं कहा। छोटा रिचार्ज नरेंद्र मोदी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, इसकी विचारधारा भी हिंदुत्व की है। ओवैसी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप शाह कौन सा सबक सिखाने की बात कर रहे हैं? क्या वो सबक जिसमें बिल्किस बानो का गैंगरेप करने वालों को बरी कर दिया गया? क्या वो सबक जिसमें बिल्किस बानो के 3 साल की बच्ची को उसकी आंखों के सामने हत्या कर दी गई और उसके आरोपी को छोड़ दिया गया? आपने हमें एहसान जाफरी, बेस्ट बेकरी और न जाने कितने सबक सिखाए हैं। क्या आपने ये सबक सिखाया कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा? आपने ये सबक सिखाया कि गुलबर्ग सोसाइटी को जलाया जाएगा? ओवैसी ने कहा है कि आपका सबक हम याद रखेंगे। अमित शाह साहब, सबक सिखाना सब कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब वो जुल्मों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि सत्ता किसी के पास नहीं रही है, एक दिन सबके पास से सत्ता जाती है। आज इतने नशे में चूर होकर आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं। आपने हमें कौन सा सबक सिखाया? पूरे गुजरात की बदनामी हो गई।